कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन शहडोल मध्य प्रदेश। अधिवक्ता भारतीय न्यायिक प्रणाली की रीढ़ की हड्डी होते हैं। एडीजीपी डीसी सागर दिनांक 28/1/2024 को अधिवक्ता संघ बुढ़ार के 25 वर्ष से अधिक अवधि से विधि व्यवसाय में कार्यरत वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सम्मान समारोह में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर मेरे द्वारा दिए गए उद्बोधन के अंश इस प्रकार हैं। अधिवक्ता भारतीय न्यायिक प्रणाली की रीढ़ की हड्डी है। ये रीढ़ की हड्डी स्वस्थ और सशक्त रहनी चाहिए, तभी पीड़ित एवं आहत व्यक्तियों को न्याय मिल सकेगा। मेरे द्वारा वहां उपस्थित अधिवक्ता गणों और उनके परिवार के सदस्यों के उत्साहवर्धन के लिए देश के पावन ग्रंथ रामचरितमानस के लंका कांड की ये चौपाई सुनाई गई। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परिहित धोरे, क्षमा कृपा समता रजजोरे। इसका भावार्थ यह है कि शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है, बल विवेक दम इंद्रियों का वश में होना और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरे से रथ में जोड़े हुए हैं। अपने व्यक्तित्व में यदि ये 12 गुण होते हैं तो कोई वजह नहीं है कि आपके जीवन रूपी रथ किसी भी युद्ध में परास्त हो सके। वहां उपस्थित अधिवक्ताओं ने मांग की है कि उनके उत्साहवर्धन हेतु परम श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं के कुछ पद्यांश सुनाऊं। अतः मेरे द्वारा गीत नया गाता हूं और कदम मिलाकर चलना होगा कि कविता की कुछ पंक्तियां सुनाई गई। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पावों के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू खुद की खोज में निकल। इस अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के सह अध्यक्ष दिनेश नारायण पाठक, अभिभाषक संघ बुढ़ार के अध्यक्ष आलोक राय एवं सचिव मनोज गौतम तथा अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे। संवाददाता मोहम्मद हसन खान की रिपोर्ट। बड़ी कालजी कविता है, सुप्रसिद्ध कविता है, वैश्विक कविता है और हर व्यक्ति को प्रेरणा से ओतप्रोत करने की कविता है। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। धन्यवाद। आज बड़े गर्व हर्ष का विषय है कि वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मान समारोह जी अधिवक्ता संघ बुढ़ार यहाँ के कर्मठ और जीवट और सफल वरिष्ठ अधिवक्ता गणों को सम्मानित किया गया है और ये बड़ी ही उत्साहवर्धक बात है। जनता में बात जाएगी कि उनके लिए न्याय की प्रक्रिया में हमारे अधिवक्ता एक रीढ़ की हड्डी होते हैं। और आज इस अवसर पर मैं भारत सरकार द्वारा जो 3 नए कानूनों का शंखनाद किया गया है उनका ज़रूर उल्लेख करना चाहूँगा क्योंकि ये जनता तक पहुँचे। जैसे आपका इंडियन पीनल कोड IPC, इसका जो नया नाम है, नए प्रावधान इसमें हुए हैं वो है भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता जो थी CRPC, उसका नाम परिवर्तित होकर प्रावधान परिवर्तित होकर जो नया नाम आया है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और जो हमारा एविडेंस एक्ट है उसका जो नया नाम हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये 3 नए कानून स्वदेशी हैं और जनहित को ध्यान में रखते हुए आमूलचूल परिवर्तन के उद्देश्य से जनता के हित में ये लाए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि जनता इनको जो पढ़ेगी तो न्याय की अनुभूति महसूस होगी। युवाओं के लिए जो सर आपने एक मोटिवेशन के रूप में कविता जो कही काफ़ी शानदार थी, एक बार वो कविता हो जाए। मोटिवेशन युवाओं के लिए जो आपने कविता कही थी, हार नहीं मारूंगा। लेकिन हमारे युवा, वैसे तो हर व्यक्ति इस देश की रीढ़ की हड्डी है जी, परंतु युवाओं के लिए विशेषकर बता दूं